बहुत सारे पात्र हैं जैसे जीवनलाल, एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष है। दूसरा राजेश्वरी, जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। रमेश, जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। कमला, रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। प्रमोद, कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। तो चलिए अब नाटक शुरू किया जाए। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराशाजन्य करुणा भाव है। बाबूजी, क्या निर्णय लिया आपने? बहू विदा नहीं होगी। आप जानते हैं कि हर लड़की अपना पहला सावन अपने सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। यह जानकर भी मैं मजबूर हूँ और मेरा निर्णय अटल है। बहू विदा नहीं होगी यानी नहीं होगी। अगर मैं बिना कमला के घर गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। यदि माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सका हम लोगों ने दिया। फिर भी अगर सामर्थ्य कम थी तो अपने बराबरी का घर ढूंढते ना। झोपड़ी में रहते हुए महल से नाता क्यों जोड़ा? जी, दहेज देना तो दूर की बात है, बारात की खातिरदारी भी अच्छे से नहीं हुई है। भरी बिरादरी में जो हमारी हंसी हुई उस करारे चोट का घाव अभी तक हरा है। जाओ कह दो अपने माँ से, यदि अपनी बेटी की विदा चाहती है तो पहले इस घाव के लिए कोई मरहम भेजे। यह आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? ठीक कह रहा हूँ मैं। यदि अपनी बहन की विदा चाहते ही हो तो इस हाथ पर 5 लाख नकद लाकर रख दो। यह तो सरासर अन्याय है। आपको शिकायत हमसे है, न कि उस भोली भाली लड़की कमला से जो उसे विदा न कर आप उसे बुला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू को अगर रमेश भी होता तो वो क्या कर लेता? वो मेरा बेटा है। वह तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने बड़ों से मुंह लड़ाकर बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा। आप जानते हैं कि हम लड़की वाले हैं, लेकिन लड़की वाला समझकर वो अपमान न करे बाबूजी। यह न भूले कि आप भी एक लड़की वाले ही हैं। लड़की वाले? हाँ, हम भी लड़की वाले हैं, लेकिन देखा नहीं पिछले महीने ही हमने अपनी बेटी ब्याही है। बारात के वक्त खातिरदारी की कि लोग तो दंग ही रह गए। और जहाँ तक रही बात दहेज देने की, अरे दहेज तो इतना दिया कि लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। लड़की वाले देखा नहीं, लड़की वाले होते हुए भी हमारे ऊंची ऊंची हैं। जी, अभी रमेश मेरी बेटी गौरी को विदा कराने ही गया है और थोड़ी वक्त में ही वह उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी अपना पहला सावन यही व्यतीत करेगी। तुम्हारी बहन का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। जो हमारी बहन है क्या वो आपकी कुछ नहीं लगती है? बहू और बेटी को एक तराजू में तोलना चाहते हो प्रमोद? बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। बहू विदा नहीं होगी यानी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप अपने जीत पर अड़े हैं तो आपसे बातें करना ही व्यर्थ है। क्या मैं जाने से पहले अपनी बहन कमला से मिल सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। और हाँ, जाते जाते उसे बता भी जाना गौरी की माँ जरा कमला को प्रणाम। हाँ, खुश रहो। बैठो आप। मैं भी तुरंत आती हूँ। जी, कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो ना? रो मत कमला, इन अनमोल आंसू के यहाँ समझने वाले यहाँ पर कोई नहीं है। अरे यार क्या? तुम चिंता न करो कमला, मैं अगली बार अवश्य आऊँगा और मरहम लेकर भी आऊँगा बाबूजी का। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के घाव में दिल में बहुत बड़ा घाव हो गया तो उसकी मरहम चाहिए। मरहम के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चाहिए और उसकी कीमत है 5 लाख रुपए। 5 लाख? लेकिन तुम चिंता न करो कमला, मैं जो हमारे घर है वो हाथ फिलहाल में 8-10 लाख के बिक ही जाएंगे।
आप मेरी विदाई के कारण अपना घर न बेचो भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे 2 साल बाद कमला का भी ब्याह करना है। लेकिन तुम कमला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। मेरे विदाई ना होने के कारण मुझे कोई दुख नहीं है। कमला ऐसी बातें ना करो कमला। गौरी आ रही हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो हमेशा हमें हंसाने की कोशिश करती हैं। वो हमें अपने सखी सहेलियों की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आज नहीं तो कल कमला पैसा देना ही पड़ेगा। तुम इन बेचने वालों के जो स्नेह है, उन पैसों के बेचने वालों के बीच तुम कब तक रह सकोगी? सासू माँ ममता की मूर्ति हैं। वो हमारी बातों को समझते हैं और ससुर जी भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है सभी एक ही धातु के बने। शायद माँ जी ममता की सिर्फ दिखावा करती हो। दिखावा? कैसा दिखावा? बैठिए आप लोग बैठिए। क्या बातें चल रही थी दोनों भाई बहन के बीच में? वही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कुशल क्षेम के बारे में से पूछे। वैसे विदाई के लिए उन्होंने क्या कहा? समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की सुनते ही नहीं है। तुम्हारी चिट्ठी आते ही वे बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैं तो समझाते थक गई। वैसे कितना रुपए तुमसे चाहते हैं वे? 5 लाख रुपए चाहते हैं। बस मैं लाती हूँ। उनके मुंह पर मार कर कहना कि ये लीजिए कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जो आप इंसान से ज्यादा महत्व देते हैं। मैं अभी आई। ठहरिए माँ जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं बिना विदा किए ही जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भी एक माँ हूँ और माँ का हृदय समझ सकती हूँ। जिस तरह से मैं गौरी का राह सुबह से ही देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला का राह देख रही होंगी। नहीं, विदा जरूर होंगी। उठो बेटी, ये लो चाबी। लेती क्यों नहीं? जल्दी करो। माँ जी। मेरी बेटी। अरे सुनती हो गौरी की माँ? गौरी के आने का वक्त हो गया है। उसके स्वागत की कोई तैयारियां की कि नहीं की? बस करने ही वाली हूँ। करने वाली थी? अंदर जाओ, उसके स्वागत की तैयारियां करो। जरा ये भी तो देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी की स्वागत कैसे करते हैं। तुम क्या समझते हो कि दुनिया में सिर्फ तुम ही नाक वाले हो, बाकी सब नकट्टे हैं? तुम्हें तो मेरी हर एक बातों में ही बुराइयां नजर आती हैं। जरा तुम ही बताओ प्रमोद, क्या मैंने कुछ अभी गलत कहा है? नहीं बाबूजी, आप तो ठीक ही कर रहे। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास मूछ और नाक रहते हुए भी नकट्टा रहता है और मूछ कट्टा कहलाता है। गौरी, गौरी आ गई। अरे तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ और मिठाई की थाल लाओ। गौरी कहाँ है? वो नहीं है बाबूजी। नहीं आई? क्यों नहीं आई? वो तबीयत तो ठीक है उसकी। जी हाँ। फिर उन्होंने विदा नहीं किया। विदा नहीं किया? क्यों नहीं की विदा? वे लोग कह रहे थे पूरा नगद पैसा नहीं मिला। दहेज नहीं मिला? दहेज हमने बहुत अपने ज्यादा पूरे जीवन भर की कमाई उन्हें भेंट कर दी, फिर भी उनके नजरों में दहेज कम है? लोभी कहीं के। अब उन्हें भला बुरा क्यों कहते हो? लड़के वाले चाहे जितना भी जमीन जायदाद बेच दे, लेकिन वो उनकी मूछें और भय हमेशा सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत? अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो मैं कुछ नहीं जानता और तुम तो चुप ही रहो गौरी की माँ। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने मेरी बेटी की विदा ना करके मेरा अपमान किया है। तुम भी तो किसी की बेटी को विदा ना करके उसका अपमान कर रहे हो। गौरी की माँ, अब भी आंख नहीं खुली? जिस तरह का व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो, उसी प्रकार का व्यवहार तुम दूसरी बेटी को भी दो। अगर तुम बेटी और बहू को एक समझने लगोगे
तुम्हें सुख शांति की प्राप्ति मिले। बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हर बहू को अपनी बेटी की तरह माना जाए और बेटी की तरह समझा जाए, उसे उतना ही महत्व दिया जाए, तो दुनिया की हर उलझनें सुलझ जाएंगी। शायद तुम ठीक कहती हो गौरी की माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मुझे जाने का समय हो गया है। हाँ बाबूजी, मेरे गाड़ी का वक्त हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप उस बार आपकी मरहम अवश्य लेकर आऊंगा। ठहरो प्रमोद, ठहरो। अब मुझे और लज्जित ना करो बेटा। अब मुझे उस मरहम की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी वाले के ससुराल वालों ने उस गहरे चोट को देकर उस चोट को मरहम के रूप में काम कर दिया है। अब मेरी बहू की विदा अवश्य होगी। गौरी की माँ, अरे तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अंदर जाने की तैयारियां करो। बहू की विदा नहीं करनी है क्या? जी। जाओ, आप करिए। बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा अंश है तो बेटी वंश है। बेटी ही एक परिवार के सुंदर बनाती है, एक घरौंदा, और वही परिवार में संस्कार को रखती है जिंदा। उसे आजादी दीजिए और पूरे उड़ने दीजिए आसमान, तभी तो वह आपके परिवार को आगे करेगी नाम। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, पर क्यों नहीं चाहिए बेटी? जब बेटी है तभी तो हमें माँ, बहन और माँ की प्रणाम करती है। अगर बेटी कुछ भी मांगती है तो बिना हिचकिचाए उसे दे देना चाहिए, क्योंकि अगर शादी के बाद आप उसे दीजिएगा तो उनके मुंह से यही शब्द निकलेंगे कि इसकी क्या जरूरत है पापा। मैं बेटी हूँ, तुम्हारी हर उम्मीदों पर खरी उतरने वाली। उम्र के साथ मैं अपना रूप बदलती हूँ, समय के साथ हर रिश्ते को निभाती हूँ। जैसे तुम्हारी लाडली बहन, तुम्हारी प्यारी बेटी, तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम्हारी ममतामयी माता। समय के साथ मैं अपना रिश्ता निभाती हूँ और उम्र के साथ अपना रूप बदलती हूँ। हमें आज़ादी के साथ उड़ने दो, ताकि हम समय के साथ आगे हर काम वो करे जो बेटा न करे। बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यह नाटक सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि इस पर अमल करने के लिए थी। हैप्पी बालिका दिवस। धन्यवाद।